आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी भूगोल से ग है यहाँ पे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन एनसीईआरटी बुक से हम लोग एग्जाम रिलेटेड वीवीआई नोट्स देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। ज्योग्राफी है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10वां स्थान रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। FAO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल सा उत्तर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है FAO का पूर्ण रूप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में कौन सा यंत्र काम आता है? तो ध्यान से आप लोग देंगे। सुदूर संवेदी उपग्रह, इसे इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं, जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र, यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र कहने का अभिप्राय वन से घिरा हुआ क्षेत्र का 25.11% क्षेत्र पूर्वोत्तर के कितने राज्यों में है? तो उत्तर हो जाएगा 7 राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ पे। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद कितने स्थान पर है? जब चीन के बाद पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा स्थान। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र कितना प्रतिशत आरक्षित वन घोषित किए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा 54%। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा कितना प्रतिशत रक्षित वन है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 29%। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। प्रशासकीय दृष्टि से कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 17%। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कौन सा राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी कि MP। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। हिमालय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से किन 2 वनों का नुकसान हुआ है? फिर से, हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से किन 2 वनों का नुकसान हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन। ओके, हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन का नुकसान हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में वन्य प्राणी की कितनी उपजातियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा लगभग 81,000। क्वेश्चन नंबर 12 आता है। भारत में वनस्पति की कितनी उपजातियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा लगभग 47,000 और 15,000 भारतीय मूल की है जिसमें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वेटलैंड। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। स्थानीय तौर पर चौर, भांगर, मौन, टॉल किसे कहा जाता है?
चौर, भांगर, मौन, टाल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वेटलैंड को। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आता है कि भांगर किसे कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वेटलैंड, नदी, तालाब, गंगा, इस तरह से। तो आपको वेटलैंड टिक करके आना है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव एवं कौन सा जिला की रहने वाली थी? तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर जिला। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, 1771 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा अमृता देवी ने। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1907 में किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे BSI कहते हैं शॉर्ट में, तथा वन अनुसंधान संस्था यानी कि FRI देहरादून के द्वारा किया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे 18 है, असाधारण पौधों यानी कि इसे इंग्लिश में रेयर प्लांट्स कहते हैं के लिए कौन सा बुक तैयार किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन बुक। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, विलुप्त हो रहे प्रजातियों के लिए कौन सा बुक तैयार किया गया है? तो ध्यान देंगे जो विलुप्त हो रहे प्रजाति है उसके लिए रेड डाटा बुक तैयार किया गया है। ओके, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने नोटबुक में भी नोट्स बना लें तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। 20 है, IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, फिर से हम पढ़ देते हैं। 20 है, IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, IUCN को अब क्या कहा जाता है अभी वर्तमान में? तो उत्तर हो जाएगा विश्व संरक्षण संघ, इसे इंग्लिश में वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। आइए चलते हैं अब 22 पे। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो ध्यान देंगे 85 यानी कि 85 है। ओके, हमारा आगे का क्वेश्चन है कि किस राज्य में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किस राज्य में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे, उड़ीसा यानी कि नंदनकानन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की प्रक्रिया में स्थापित आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी को क्या कहते हैं? तो जैव अपहरण यानी कि बायोपिरेसी। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं 26 पे क्या है, अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का जन्म प्लाज्म भारत के किस चावल के समान है? तो उत्तर हो जाएगा बासमती चावल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27 है, नॉर्मेन मायर्स ने 1988 में इन सेटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर किसके पहचान पर जोर दिया? उत्तर हो जाएगा हॉट स्पॉट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, कैमरून के बोरेरो जनजाति के लोग स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जैसे कि शेर ही शेर को मतलब कि शिकार करता है तो उस पर धावा बोलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। ओके, ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार वीडियो फिर से देख के आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे बना के याद कर लें।
29 है वन्य जीव सुरक्षा एक्ट यानी कि 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत किसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा पक्षियों तथा जानवरों के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आता है। प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को क्या कहते हैं? तो वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ। ओके, अब देखिए यहाँ पे 31 है BSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहते हैं, वनस्पतिक सर्वेक्षण। अब देखिए 32 है ZSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहते हैं। 33 आता है यहाँ पे सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र भारत में कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी। ओके, अब देखिए 34 है यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो उत्तर हो जाएगा 14। 35 है यहाँ पे एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति किससे किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ओरजिया निवारा से। ओके, अब देखिए यहाँ पे 36 है एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों के संरक्षण एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति किससे किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ओरजिया निवारा से किया जाता है। 37 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। और इसे किससे प्राप्त किया जाता है यानी कि कौन सी चीज से प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पापाप सेनिफेरम। ओके, इसे प्राप्त किया जाता है। 38 है यहाँ पे क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोगी है। ये बात भी आपको याद रखना है कि क्यूनाइन किसके लिए उपयोगी है? तो क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोगी है। यह किससे प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यह चिंचोना लेडजेनरियाना से प्राप्त होता है, चिंचोना लेडजेनरियाना से। आप लोग ध्यान देंगे। 39 है यहाँ पे TBGRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयाँ पादप जंतु एवं किससे तैयार की जाती है? यूनानी दवाइयाँ, तो उत्तर हो जाएगा खनिजों से। अब देखिए यहाँ पे 41 आता है आयुर्वेदिक जनक वश्य ने हजारों वर्ष पूर्व पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग किस रूप में किया था? तो उत्तर हो जाएगा रोग के उपचार के रूप में। 42 है यहाँ पे आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व का प्राचीन पद्धतियों में से क्या है? तो एक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। प्लेलिस्ट बहुत चीज़ का बन चुका है, सोशल साइंस का पूरा वीडियो डल चुका है, अभी VVI क्वेश्चन चल रहा है, हिंदी का भी पूरा वीडियो बन चुका है, काव्य खंड गद्य खंड वर्णिका सेकेंड बुक होता है उसका भी आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।